क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स वेरी लेंथी क्वेश्चन, सो वेरी डीप अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू लर्न इट इन बेटर वे। स्टूडेंट्स इसको बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और ये क्वेश्चन हो जाएगा। आमतौर पे ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स, ट्रिकी मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं, माइनस की मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो इसको अगर आप देखें और जो ट्रिक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है वो मैं इसमें बताऊंगा, इसमें गलती और जो इजीएस्ट वे है वो क्रिएट करूंगा ताकि आपको कम्प्लेक्सिटी ना मिले और आप क्वेश्चन स्मूथली जो है ना सॉल्व कर पाएँ। इसको हमने प्रूव करना है ए एंड बी आर गिवन मैट्रिसेस एंड वी आर टू प्रूव द इन्वर्स लॉ। मैट्रिसेस के अंदर इसको प्रोडक्ट इन्वर्स लॉ बोलते हैं। ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स देन ए इन्वर्स इनका प्रोडक्ट। तो पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, उसका आंसर निकालेंगे, देन लेफ्ट साइड पे जाएंगे, उसका आंसर निकालेंगे, देन वी शैल मूव ऑन राइट हैंड साइड। तो पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड के अंदर जो ए बी का प्रोडक्ट है वो मेरे पास नहीं है। इन्वर्स के लिए यू नो वेल हमें जो है चाहिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट, उनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो इस तरह हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। पहले हमने प्रोडक्ट निकालना है ए बी, तो पहले मैं लिखूंगा ए बी, इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 4 0 -1 and 2 और सेकंड मैट्रिक्स है -4 -2 1 and -1। अब इनका प्रोडक्ट लूँगा स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही जैसे हम पहले इन्वर्स के लिए करते थे, इनको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ 1 by 1 +- 16 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 4 -4 2s are 8 -0 1s are 0। सिमिलरली हम सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +4 1s are 4 +2 1s are 2 +2 1s are 2 -2 1s are 2। तो इसको अगर आप देखें सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस करें, -16 एज इट इज़, -8 एज इट इज़, 4 + 2 6 और 2 - 2 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स अभी प्रोडक्ट आया है ए बी का। अब चूंकि इसका इन्वर्स निकालना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इन्वर्स के लिए पहले इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए बी यहाँ पर लिखेंगे आप, ए बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो अपर डायगोनल -16 मल्टीप्लाई बाय 0 अपनी तरफ से माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय -8, इट विल बिकम -0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 -+ 6 are 48। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 48 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए बी का। और स्टूडेंट्स अब हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए फार्मूला, ये जो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल है इसकी हम जगह इनके डिजिट्स की रिप्लेसमेंट करेंगे -16 और इनकी हम सिंबल्स चेंज कर देंगे, +8 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। अब हमारे पास हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम है भाई? लेफ्ट हैंड साइड में बेटे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब लेफ्ट हैंड साइड लेके हमारे पास है ए बी होल इन्वर्स, इसका हम फार्मूला लगा देंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट एज पर प्रीवियस रूल ऑफ इन्वर्स, फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ए बी का एडजॉइंट हमारे पास है वो क्या है, डेट इज 0 8 -6 -16 होल डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट डेट इज 48। अब हमने चूंकि ये हमारा लास्ट स्टेप है लेफ्ट साइड का, हम इस 48 को हर डिजिट पे डिवाइड कर देंगे, इट विल गिव अस आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। It will become like this: 0 divided by 48, 8 divided by 48, -6 divided by 48, and -16 divided by 48. And upon simplification further, we get in this way 0 by something 0, 8 1s are 8, 8 6 are 48, -1 over 6 1s are 6, 6 8s are 48, 6 -1 over 16 3s are 48. So this is the answer of the left hand side and we will write in this way. Now we have to find answer of the right hand side। और right hand side में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास right side पे B इन्वर्स और A इन्वर्स हैं। तो इससे पहले कि हम B इन्वर्स और A इन्वर्स कैलकुलेट करें, हम पहले
ए और बी के डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट्स निकालेंगे सो डैट हम उनके इन्वर्स में उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकें। पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है 4 2s are 8 minus 1 multiplied by 0, it will become 8 plus 0 and it will further 8। और अब हम निकालेंगे बी डिटर्मिनेंट। बी का इन्वर्स भी लेना है तो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, अपनी तरफ से माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस 2 इट विल बिकम 6। इसी तरह हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डेट इज इक्वल टू इन दोनों ये फर्स्ट डायगोनल को वैल्यूज़ को हम एक्सचेंज करेंगे 2 और 4 को 0 के साथ कोई सिंबल नहीं होती और 1 को प्लस कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स बी है, फर्स्ट डायगोनल को हम इनकी जो है वैल्यूज़ एक्सचेंज करेंगे -1 एंड -4 और -2 बन जाएगा +2 +1 बन जाएगा -1। इस तरह हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। अब इस तरह हम राइट हैंड साइड डायरेक्ट लेके इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। राइट हैंड साइड बिकम्स बी इनवर्स ए इनवर्स। मोबाइल घुमाते जाना है। बी इनवर्स की वैल्यू स्टूडेंट वी नो वेल, एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज हियर एडजॉइंट ऑफ बी -1 2 -1 -4 ओवर एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 6 पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज हियर 2 0 2 0 1 एंड 4। उसके बाद डिवाइडेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर उसको नीचे डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट से दैट इज 8। तो स्टूडेंट्स क्लियरली हम 6 और 8 को डायरेक्ट 48 मल्टीप्लाई करके साइड पे कर देंगे क्योंकि अब ऐसे भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही इकट्ठे डिवाइड हो जाएगा। और इन दोनों को हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे एज पर प्रीवियस रूल ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम -1 + 2 -2 प्लस 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 2 1s are 2। सिमिलरली -1 0s are 0 +4 2s are 8। देन सेकंड रो प्लस माइनस -2 और -4 2s are 8, सॉरी -4 1s are 4। -1 0 0 -4 4s are 16 4 4s are 16। अब हम क्या करेंगे 1/48 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 8 -2 -4 -6 एंड -16 इट इज़ -16। अब लाइक प्रीवियस जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट स्टेप किया था, अब ये राइट हैंड साइड का लास्ट स्टेप है। हम हर डिजिट को राइट साइड पे 48 पे डिवाइड कर देंगे। 0/48 8/48 -6/48 एंड -16/48 एंड एट द लास्ट स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन 0 over something 0 8 1s are 8 8 6 are 48 -1 over 8 are 48 -1 over 16 3s are 48। अब स्टूडेंट्स you can note from equation 1 and 2 being the same answers of equation 1 and 2 you can compare 0 1/6 -1/8 -1/3 and hence this question has been made proven। You will write in such a way that from equation 1 and 2 left hand side becomes equal to right hand side। And student this is the question for which this exercise completes। And for next exercise please keep watching my videos and also subscribe the channel for latest updates on the channel and videos। Thank you so much।